और अगर असातिज़ा में 1:30 बजे ठीक यहाँ पहुँच गया था। और पाकिस्तान किसी फूल का नाम है, पाकिस्तान किसी पहाड़ का नाम है, पाकिस्तान किसी दरिया का नाम है, पाकिस्तान किसी सहरा का नाम है। पहले हमें मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान क्या है। जब किसी चीज़ के बारे में आपको मालूम होगा, उसकी साख्त के बारे में, उसकी माहियत के बारे में, तो उसके मुस्तक़बिल का तयन भी उसी तरीक़े से होगा ना। तो पाकिस्तान जो है एक 25 करोड़ लोगों का वतन है, एक मुल्क है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इसका नाम है। और आज से 75 साल पहले दुनिया के नक्शे में इस नाम का मुल्क मौजूद नहीं था, या 76 साल पहले कह लें। हम सब एक इंडिया का हिस्सा थे, हिंदुस्तान का हिस्सा। और मेरे जो बुज़ुर्ग थे, मेरे वालिदैन थे, वो हिंदुस्तानी थे, इंडियंस। और मैं पाकिस्तानी हूँ, और मेरे वालिदैन भी पाकिस्तानी हो गए कि पाकिस्तान में आए। तो पाकिस्तान, ये मुल्क हमने हासिल किया था, इंडिया भी आज़ाद हो रहा था, हम सदियों से इकट्ठे रहते आ रहे थे। और तो फिर हमें इस मुल्क की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? तो पाकिस्तान का वजूद तहरीक पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। हमने ये कहा था कि हम क्योंकि यहाँ मुत्तहिदा हिंदुस्तान में मिनॉरिटी में हैं, हमारे जो गैर मुस्लिम भाई हैं, ये हिंदू मेजॉरिटी जो है, उनके 3 वोट के मुकाबले में हमारा 1 वोट है। हमारी आबादी तो 3 वोट उनके होंगे, 1 वोट हमारा होगा। इसका मतलब यह है कि वो मुस्तकिल तौर पर हाकिम होंगे, आप मुस्तकिल तौर पर महकूम होंगे। तो बहुत कोशिश हुई, बहुत स्ट्रगल हुई, इस बात की कोशिश हुई कि मुसलमानों को बहैसियत कौम हिंदुस्तान के अंदर कुछ ज़मानतें हासिल हो जाएं, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज मिल जाएं, ताकि उनकी तहजीब और उनका तमद्दुन और उनकी इक़्तिदार जो है वहाँ महफूज रह सके। बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो सका। और आप तो क्योंकि मैस कॉम के स्टूडेंट्स हैं, अगर आपने तारीख़ पढ़ी है तो ज़रूर आपको मालूम होगा, अगर नहीं पढ़ी है तो आपको पढ़नी चाहिए। एक कैबिनेट मिशन प्लान आया था, एक मंसूबा पेश किया गया था बरतानवी हुकूमत की तरफ से कि जो हिंदू मेजॉरिटी के इलाके हैं वो एक ग्रुप बन जाएंगे, और जो मुसलमान मेजॉरिटी के इलाके हैं वो दूसरा ग्रुप बन जाएंगे, और उनको ऑटोनॉमी हासिल होगी, मुस्लिम अक्सरियत के इलाकों को और हिंदू अक्सरियत के इलाकों को। और मरकज़ जो है वो फिर उसमें वो मिलजुल कर उसे चलाएंगे। तो मुस्लिम लीग ने इससे इत्तफाक कर लिया था, और कांग्रेस ने भी इससे इत्तफाक कर लिया था कि हम इसे हिंदुस्तान एक फेडरेशन के तौर पर या कन्फेडरेशन के तौर पर बाकी रहे, और हमारा ग्रुप उसमें अलग बन जाए, उसको दाखिली खुद मुख्तारी हासिल हो और उनका ग्रुप अलग हो जाए। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कांग्रेस के सदर थे, उन्होंने ये ऐलान किया कि ये जो मुआहिदा हमारा होगा मुसलमानों के साथ,
ये मुस्तकिल नहीं होगा। जब हमारी असम्बली आएगी तो वो इसमें तब्दीली कर सकेगी। अब जाहिर है असम्बली में उनकी मेजॉरिटी थी, तो अगर उनकी मेजॉरिटी जो है उसमें तब्दीली हो सकती तो फिर सारा किया धरा उस पर पानी फिर जाता। तो कायदे आज़म ने कहा कि नहीं, ये बात हमें मंजूर नहीं है। ये जो मुआहिदा हमारा होगा ये मुस्तकिल होगा, इसमें इख्तियारात की तकसीम भी मुख्तलिफ होगी, मुस्तकिल होगी। इस पर फिर तकसीम तक नौबत पहुंची और पार्टीशन हुई और पाकिस्तान वजूद में आया। तो पाकिस्तान जो है, हमारा दावा ये था कि हम जो मेजॉरिटी है, हिंदू मेजॉरिटी, हम जो अपना वतन बनाना चाहते हैं या अपना मुल्क बनाना चाहते हैं, जो अपना निज़ाम बनाना चाहते हैं, हम उनकी मेजॉरिटी के साथ रहकर वो निज़ाम बना नहीं सकते। हम अपने तमद्दन को, अपनी तहजीब को फ़रोग़ नहीं दे सकेंगे, अपनी इक़्तिदार को फ़रोग़ नहीं दे सकेंगे। हमें अपना मुल्क चाहिए जहाँ हम अब आज़ादी के साथ अपनी तामीर कर सकें। तो फिर हमने वो मुल्क हासिल कर लिया, और हासिल करने के बाद जो हमारी कौमी असम्बली है, जो हमारा मुल्क बनाने वाले थे, जो बानियाने पाकिस्तान थे, उन्होंने एक करारदाद मंजूर की जिसे करारदाद मकासद कहते हैं। और उसमें ये बात लिखी हुई है, अगर आपने पढ़ी हो, किसी ने पढ़ी करारदाद मकासद? को हाथ खड़ा करे जैसे पढ़ी है। एक पढ़ी आपने? और कोई है? कोई दस्तूर पढ़ा है किसी ने अपना? दस्तूर पढ़ा है तो हाथ खड़ा करें जिसने पढ़ा दस्तूर। अब आप मुझे बताइए कि आप मैथ्स कॉम के स्टूडेंट्स हैं, इस अज़ीम शान यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म हैं, और इस बड़े इंतहाई खूबसूरत माहौल में बैठे हुए हैं, और ना आपको दस्तूर का पता है, ना करारदाद मकासद का पता है। तो जब आपको ये मालूम ही नहीं है कि हमारे मुल्क के मकासद क्या है, इसका कायम करने का मकसद क्या था, तो मुस्तकबिल क्या होगा इसका, आप खुद बताएं, क्योंकि उसका आपके हाथ में होगा ना। तो पाकिस्तान जो है, जो मुल्क है, वो अवाम से इबारत होता है ना। जो लोग उसमें रहते हैं वही तो, उन्हीं का नाम तो मुल्क होता है ना, जिस खित्ते में लोग रह रहे होते हैं। तो अगर वो जो लोग जो मुस्तकबिल उनका है वही उनके मुल्क का होगा। अवाम का मुस्तकबिल जो है, रहने वालों का मुस्तकबिल, आप जिस घर में रहते हैं, अगर आप उस घर में हर वक्त दंगा फसाद करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, बहन भाई एक दूसरे के साथ मिलकर नहीं रहेंगे, और फिर पूछेंगे इस घर का मुस्तकबिल क्या है, तो मोहल्ले वाले तो नहीं बताएंगे आपको कि आपके घर का मुस्तकबिल क्या है। तो आपके घर का मुस्तकबिल जो है, घर के अंदर रहने वाले बनाते हैं ना, तो उनका मुस्तकबिल होगा, वही घर का मुस्तकबिल होगा। तो पाकिस्तान अपने करारदाद मकासद से जुड़ा हुआ है। उसमें बुनियादी बात जो कही गई कि पाकिस्तान में हाकमियत अल्लाह की होगी और उसका निज़ाम अवाम के मुंतखब नुमाइंदे चलाएंगे। अब ओरिया साहब तशरीफ़ ले आए हैं, और तो बहरहाल ये जो दो मकासद हैं, यानी मकसद जो पाकिस्तान का बयान हुआ कि हाकमियत यहाँ अल्लाह की होगी और उसको एक्सरसाइज करेंगे अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए से। तो ये जो दो बुनियादी बातें हैं, इनके साथ पाकिस्तान का मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है। और अब आप तालिब इल्म हैं, इस मुल्क के रहने वाले हैं, अगर आपका मुस्तकबिल अच्छा है, जो आपके अपने हाथ में है, जितना आप अपना मुस्तकबिल जो है बेहतर बनाएंगे,
जितनी अपनी तामीर करेंगे उतना ही मुस्तकबिल मुल्क का बेहतर होता चला जाएगा, क्योंकि मुल्क का मुस्तकबिल नौजवानों से वाबस्ता है और इस मुल्क के शहरियों से वाबस्ता है। अब बाकी तो कहानियाँ फिर लंबी हैं, किसने क्या किया है इस मुल्क में, किसने नहीं किया है, और मीडिया ने कहाँ तक जिम्मेदारी संभाली है, और मीडिया को क्या करना चाहिए। और अभी बात हो रही थी आज़ादी इजहार की। बात यह है कि आप सड़क पे खड़े हो जाएं अगर, तो वजह ट्रैफिक रवाना वहाँ होती है, वो ट्रैफिक रूल्स के ताबे चलती है ना। ये लेन है, यहाँ मोटरसाइकिल ने चलना है, इस पर तेज़ रफ्तार गाड़ी ने चलना है, ये सुर्ख बत्ती आएगी तो उस पर खड़े हो जाना है, ये ग्रीन लाइट होगी तो आपने आगे बढ़ जाना है। अगर आप सड़क पे मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं या गाड़ी पे जा रहे हैं और ट्रैफिक रूल्स की परवाह नहीं कर रहे, आप कहते नहीं, मैं तो सुर्ख बत्ती जो है उसको वायलेट करूंगा और ग्रीन जब होगी लाइट तो मैं खड़ा हो जाऊंगा, ये मेरी आज़ादी है। तो बसत अदब इत्तला यह है कि यह आपकी आज़ादी नहीं है। आप हादसात को दावत दे रहे हैं, आप अपने आप को भी ख़तरे में डाल रहे हैं और दूसरे जो सफ़र करने वाले हैं और सड़क पर मौजूद लोग हैं उनको भी ख़तरे में डाल रहे हैं। तो आज़ादी जो है, आज़ादी मुतलक नहीं होती, और आज़ादी जो है पाकिस्तान का दस्तूर जो है उसने उसकी हदूद मुतय्यन कर दी है। उसका आर्टिकल 19A है, उसको पढ़ लीजिए आप। उसमें लिखा हुआ है कि आपको किन हदूद के अंदर रहकर अपनी आज़ादी का इजहार करना है। अगर आप उन हदूद को वायलेट करेंगे, अभी मेरी बहन कह रही थी या बेटी हैं, वो कह रही थी कि मुझे खुशी है कि यहाँ हिजाब याफ्ता ख़वातीन भी मौजूद हैं और जदीद जो औरतें हैं वो भी मौजूद हैं। गोया जो हिजाब नहीं लेता, जो सर पे कपड़ा नहीं लेता, वो रिजत पसंद है, वो पुराना है, कदीम है, और जिसके सर नंगा है वो जदीद है, मॉडर्न है। तो मुझे याद आया कि डॉक्टर इश्तियाक हसन कुरैशी साहब बहुत बड़े हमारे एजुकेशनिस्ट थे, मुअर्रिख थे, वाइस चांसलर थे। तो वो तकरीर कर रहे थे, यहाँ टेक्स्ट बुक बोर्ड की एक कॉन्फ्रेंस थी पंजाब में 1969 में। तो यही सवाल वहाँ किसी ने उठा दिया, तो उन्होंने तकरीर की, उन्होंने कहा भाइयों बेटो, तुम मुझे कदीम समझ रहे हो, मैं जदीद हूँ। मेरे आने से पहले खाना काबा के अंदर नंगा तवाफ होता था, लोग कपड़े पहने बगैर तवाफ करते थे। मैंने आकर उनको कपड़े पहनना सिखाया, तवाफ के आदाब सिखाए, मैंने उनको हिजाब सिखाया। मैं जदीद हूं या तुम जदीद हो? तो इसलिए मैं तो अपने आप को हमेशा जदीद समझता हूं और मेरी अहलिया भी अपने आप को जदीद तर समझती हैं। और मुझे उन दकियानुसी लोगों पर वैसे तो बड़ी ताज्जुब होता है जो समझते हैं कि बेहिजाबी जो है वह जिद्दत है। बहरहाल ये तो एक जुमला मुतरज़ा था। देखिए, ये जो आज़ादी इजहार है, आप इस वक्त मैसकॉम के स्टूडेंट्स हैं, अगर आपको जब आप अपनी राय का इजहार करेंगे
तो ज़ाहिर है अल्फाज आपके मुख्तलिफ होंगे, और जब आपके दफ्तर में एक बैठा हुआ जो पीएन है या मुआवन है आपका, वो उस अजहार करेगा तो उसके अल्फाज मुख्तलिफ होंगे। जब एक क्लर्क है वो इजहार करेगा तो उसके अल्फाज मुख्तलिफ होंगे, और जब वाइस चांसलर साहब गुफ्तगू करेंगे तो हम सब सुनेंगे मबहूत होकर, उनके अल्फाज मुख्तलिफ होंगे। आज़ादी का इस्तेमाल जो है वो हर शख्स अपने अंदाज से करेगा, उस इल्म की बुनियाद पर करेगा जो उसके, और उस डेप्थ की बुनियाद पर करेगा जो उसके अंदर मौजूद है। तो अगर आप जितनी आपके अंदर जितना मुताला करते चले जाएंगे, जितना आप पाकिस्तान के मकासद से आगाह होते चले जाएंगे, उतना आपको ये मालूम होता चला जाएगा कि पाकिस्तानी के तौर पर, एक मुसलमान के तौर पर हमारी आज़ादी की हदूद क्या है, हमने क्या बात किस तरीके से कहनी है। हमने एक कहानी सुनी थी छोटी सी लड़कपन में, और आज भी मैं उस कहानी को दोहराता हूँ और अपने बच्चों के सामने उनको सुनाता हूँ, और वो कहानी जो है ना मेरे लिए पुरानी हुई है ना मेरे बच्चों के लिए हुई है। एक बादशाह ने एक नजूमी को बुलाया, एक जायशा बनाया उसका। तो नजूमी ने जायशा बनाया तो उसने कहा, बादशाह सलामत, आपके सारे रिश्तेदार जो है ना और अजीज़ो अकारब, वो आपकी आंखों के सामने मर जाएंगे। बादशाह को बड़ा गुस्सा आया कि ये इस कदर इसने मुझे तकलीफ दी है मुझे कि सारे अजीज़ो अकारब की मौत जो है वो मेरे सामने वाक़ होगी। उसने कहा इसको जेल में बंद कर दे और कोई और ज्योतिषी बुलाए। तो एक और ज्योतिषी बुलाया गया, उसने जायचा बनाया। उसने कहा, बादशाह सलामत, आप अपने तमाम अजीज़ों और रिश्तेदारों से लंबी उम्र पाएंगे। बादशाह क्या, अच्छा। बादशाह बहुत खुश हुआ, इसको इसका मुंह मोतियों से भर दिया जाए। उसने बात वही है, सिर्फ अंदाज ने उसका असर जो है उसको बदल दिया। तो जब आप स्टूडेंट्स हैं मैथ्स कॉम के, आपको यही बात सिखाई जानी चाहिए और सिखाई जा रही होगी और सिखाई जा रही है मेरा ख्याल शायद, कि आपने अपनी राय का इजहार कैसे करना है। हमारे दोस्त कहते हैं बहुत पाबंदियां हैं, बहुत मुश्किल हालात हैं। हाँ हैं, मुश्किलात तो हैं, लेकिन बकने पे भौंकने पे ज़्यादा हैं, बोलने पे कम है। अगर आप भौंकेंगे तो पाबंदी भी सख्त होगी, अगर आप बोलेंगे और एहतियात से बोलेंगे, अल्फाज का चुनाव जो है दुरुस्त करेंगे, तो आप मुश्किल से मुश्किल बात जो है उसको भी कह गुजरेंगे। और इसलिए मुस्तस्नियात हो सकती हैं, क्योंकि बाद औक़ात सुनने वाला जो है वो भी तो जाहिल हो सकता है ना। तो सुनने वाला अगर जाहिल है तो उसकी अक्ल की बात पर भी गुस्सा आ सकता है, मगर वो मुस्तस्नियात हैं वो, और यह मकबूल जान साहब का मौजू है, वो आपको बता देंगे। मैं सिर्फ इकबाल के आपको चंद शेर सुनाता हूँ। जो दुनिया फितरत से नहीं लायक है परवास, जो दुनिया फितरत से नहीं लायक है परवास, उस मुर्ग के बेचारा का अंजाम है उफ्ताद। समझ में आई? किसी की समझ में आई तो मुझे बताया, हाथ खड़ा करें। क्या समझ में आया?
हैं? उस जो दूनी फितरत से नहीं लायक परवाज, यानी जो फितरत है ना, जिसकी फितरत में परवाज करने की सलाहियत नहीं रखी गई। ये देखें, मसलन मुर्गा है और कौवा है और शाहीन है और चिड़िया है, तो एक वो बतख है, तो जो दूनी फितरत से नहीं लायक परवाज, उस मुर्ग के बेचारा का अंजाम है उस्ताद, जिसकी फितरत में ये सलाहियत ही नहीं रखी गई, उसको बख्शी नहीं गई कि वो परवाज करे। अगर वो परवाज करने की कोशिश करेगा और उड़ने की कोशिश करेगा तो मुंह के बल गिरेगा। उस बेचारे का अंजाम तो फिर मालूम है। तो परवाज तो फिर शाहीन करेगा ना, या वो परिंदे करेंगे जिनमें परवाज की सलाहियत रखी गई है। तो जिनमें परवाज की सलाहियत नहीं है, फितरत में नहीं रखी है, वो उड़ने की कोशिश करेगा तो वो तो फिर उसका तो अंजाम बुरा होगा। तो पहले तो आपको वो परिंदा बनना चाहिए जिसमें उड़ने की सलाहियत हो। अगर आपने सिर्फ चौगा ही चुगना है, गुड़गुड़ गुड़गुड़ करनी है और मुर्गे बनकर रहना है, तो शाहीन की सिफत तो आप में पैदा नहीं होगी। तो फिर शाहीन की परवाज, तो उस ये परवाज की सलाहियत पैदा करे ना अपने अंदर। और हर सीना नशैमन नहीं जिबरील अमी का, हर सीना नशैमन नहीं जिबरील अमी का, हर फिक्र नहीं तायरे फरदौस का सयाद। ये इजहार जो है फिक्र खुदादार, जो अल्लाह ने खुदा ने अकल दी है आपको, फिक्र दी है, वो ज़माने को रोशन करने वाली है, उससे ज़माना रोशन है, होता रहा है, होगा उसी से। मगर जो अपने खालिक का हुक्म नहीं मानती, उसको नहीं पहचानती और उसको आज़ादी अज़हार समझती है जो अकल, तो आज़ादी अफकार है अबलीस की ईजाद। अबलीस ने यही किया था ना, मैं खुदा के हुक्म पे मैं सजदा नहीं करूँगा, मैं तो भाई आज़ाद मानिश आदमी हूँ, मेरी आज़ादी में कोई दखल नहीं। जो आज़ादी जो है अल्लाह के हुक्म की पाबंद नहीं है, वो अबलीस की ईजाद है।